सो हे गाइस व्हाट इज़ अप। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इसमें क्या है कि ऑन अप्रैल 3, 2016 अ बैंक कोट्स द फॉलोइंग। स्पॉट रेट दिया हुआ है रुपीज़ पर डॉलर, क्योंकि आप देखिए इसमें साफ कह रहा है कि $1 की वैल्यू इतने रुपीज़ है, तो इसकी कोटेशन हम जब करेंगे तो रुपीज़ पर डॉलर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, 2 मंथ्स स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 मंथ्स स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं। In a spot transaction, delivery is made after 2 days. Assume spot date as April 5, 2016. बैंक के कोट्स जो दिए हुए हैं वो अप्रैल 3 के दिए हुए हैं, बट स्पॉट की जो डेट है, जो स्पॉट रेट्स दिए हुए हैं हमें, वो 5 अप्रैल के दिए हुए हैं। हमें एज्यूम करना पड़ेगा एक स्वैप पॉइंट इज इक्वल टू 0.0001। हमेशा स्वैप पॉइंट 0.0001 में ही हम लेते हैं, भले ही क्वेश्चन हमें बताए या ना बताए। हमें क्या चाहिए, हमें असरटेन करना है स्वैप पॉइंट्स फॉर 2 मंथ्स एंड 15 डेज। देखिए 2 मंथ्स का स्वैप पॉइंट्स हमारे पास है, 3 मंथ्स का स्वैप पॉइंट हमारे पास है, बट हमारे पास 2.5 मंथ का स्वैप पॉइंट नहीं है, तो इसीलिए इसको कहेंगे हम ब्रोकन डेट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे क्या है, डेट टूटी हुई है, 2 मंथ के स्वैप पॉइंट दिए हुए हैं, 3 मंथ्स के स्वैप पॉइंट दिए हुए हैं, बट हमारे पास 2.5 मंथ्स का स्वैप पॉइंट नहीं है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम इसमें देखते हैं 2 मंथ्स और 3 मंथ्स का जो स्वैप पॉइंट है, अगर हम उसका एवरेज कर दें, मतलब 2 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, ये हो गए 5 मंथ्स, और इसको अगर हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2.5 मंथ्स आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 2 मंथ्स स्वैप पॉइंट, 3 मंथ्स स्वैप पॉइंट, कितना कितना है 70, 60, 90, 186। देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर यहाँ स्वैप पॉइंट्स नहीं होते ना, तो हम पता है यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ स्वैप पॉइंट्स नहीं होते ना, तो हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर 2 मंथ्स का फॉरवर्ड डेट दिया होता और 3 मंथ्स का फॉरवर्ड डेट दिया होता, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 मंथ्स फॉरवर्ड डेट दिया हुआ है ए और 3 मंथ्स फॉरवर्ड डेट दिया हुआ है बी। तो हम ना इसमें एक काम करते, हम b माइनस ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देते। ऐसा क्यों करते हैं हम, अब बात आएगी ना दिमाग में। देखिए सॉरी यहाँ पे ना b माइनस ए जब हम करेंगे ना, तो ये b क्या है 3 मंथ्स का है, a जो है 2 मंथ्स का है। जब हम इन दोनों को डिफरेंस लेंगे तो बेसिकली ये 1 महीने का आता है। तो 1 महीने का मतलब कि ये 1 महीने का स्वैप डिफरेंस निकल के आएगा। जब हम 2 रेट्स अगर हमें दिए होते हैं, तो अगर उन 2 रेट्स से अगर हमें निकालना होता, हमारे केस में तो यहाँ पे स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं पहले ही, बट यहाँ पे अगर 2 रेट्स दिए होते तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल कर, जब हम दोनों का डिफरेंस निकालते तो स्वैप पॉइंट आ जाते, स्वैप पॉइंट। तो ये 1 महीने का स्वैप पॉइंट आता। हमें मान लिया हमें कितने महीने का चाहिए 2.5, तो हमें चाहिए 0.5 महीने का ज़्यादा चाहिए, तो ये 0.5 महीने का स्वैप पॉइंट निकल के आ जाता, जिसको हम ऐड कर देते 2 मंथ्स में। अच्छा, हम ऐड तभी करते जब ये जो फॉरवर्ड रेट्स दिए हुए हैं ना 2 मंथ्स के और 3 मंथ्स के, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में होते, तो 2 मंथ का जो फॉरवर्ड रेट है वो कम होता 3 मंथ के फॉरवर्ड रेट से, तो हम इसे ऐड कर देते। अगर 2 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट ज़्यादा होता और 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट कम होता, तो उस केस में हम इसे लेस करते। तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड नहीं है इसको। यहाँ पे ऑलरेडी स्वैप पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमें माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो बस सीधा सा ये देखना है, हमें लेना है इसका एवरेज। अच्छा, हम एवरेज ले क्यों रहे हैं, देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी ब्रोकन डेट कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो उसमें मान लीजिए 2 मंथ्स और 3 मंथ्स दिए हुए हैं, तो वो हमेशा इन दोनों का मिड मांगेगा हमसे। मतलब 2 + 3 डिवाइड बाई 2, ये होता है आपका 2.5, वो हमेशा हमसे मिड मांगता है। तो इस क्वेश्चन में भी उसने मिड मांगा है,
2 और 3 मंथ्स के बीच का, यहाँ पे तो लाई करेगा 2.5 मंथ्स बस। तो अब हम इसका जब मिड निकालेंगे तो मिड निकालने के लिए हमें क्या करना है, 70 + 160, 90 + 186, कितना आएगा ये। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, हमारे पास हमने इसका मिड निकाल लिया। जब हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि जो 2 मंथ्स के स्वैप पॉइंट्स थे और 3 मंथ्स के स्वैप पॉइंट्स थे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। यहाँ पे जो हम देखते हैं 70 से 160 हो गया, 90 से 186 हो गया, तो इसका मतलब है जो हमारे स्वैप पॉइंट्स निकल के आए हैं ना, ये वाले, ये जो हमने स्वैप पॉइंट्स निकाले हैं, ये बेसिकली हमें ऐड करना होगा। ठीक, तो ये अब हमें ऐड किस में करना है, ये हमें ऐड करना होगा स्पॉट रेट में, क्योंकि जब हम स्पॉट रेट में ऐड करेंगे अपने स्वैप पॉइंट्स को, तभी तो हमारे पास फॉरवर्ड रेट निकल के आएगा, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो स्पॉट रेट हमारे पास दिए हुए हैं, ये सब दिया हुआ है हमें ₹/डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 66.2525 एंड 67.5945। हमारे पास स्वैप पॉइंट्स कितने हैं, 115। हमें क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया था कि हमें .00001 इस फॉर्मेट में हमें चाहिए स्वैप पॉइंट। तो ये हमारा 0001 फॉर्मेट में अब हो जाएगा। आ गया ना, 4 डिजिट में, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, यही मांगा है क्वेश्चन ने। ठीक, जब हम इसे ऐड करेंगे, हम ऐड क्यों करेंगे वो मैंने बता दिया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास आ चुके हैं फॉरवर्ड रेट्स, और हमारे पास ना यहाँ पे हमने 2 कैलकुलेशन करके दिखा दी। एक तो ये क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी, और एक क्वेश्चन ने हमसे ना क्या मांगा था, स्वैप पॉइंट मांगा था, वो हमने जी उसे पहले ही दे दिया 2.5 मंथ्स का। वो तो हमारा पहले ही निकल आया, वो हमें पता भी नहीं चला कि क्वेश्चन ने ये हमसे मांगा था। ठीक, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, 2 मंथ + 3 मंथ्स जो मैंने आपको बताया था, 2.5 मंथ्स। ओके, अच्छा जी। अब थर्ड क्या मांगता है वो हमसे, वो कहता है कंप्यूट द एनुअल रेट ऑफ प्रीमियम डिस्काउंट, कंप्यूट द एनुअल रेट ऑफ प्रीमियम या डिस्काउंट ऑफ $, ऑन INR ऑन एन एवरेज रेट। देखिए इसने क्या कहा है यहाँ, डॉलर ऑन INR। मैं एक बात बताता हूँ, डॉलर ऑन INR का क्या मतलब है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि जो डॉलर है ना, वो हमारे रुपये के ऊपर है। इसको आप ये मत कर देना कि डॉलर अपॉन रुपी, ये गलत हो जाएगा। डॉलर अपॉन रुपी नहीं, डॉलर किसके ऊपर है, रुपी के ऊपर। तो हमें ये कोटेशन लेके चलनी है, ठीक है। तो उसने क्या मांगा है हमसे, डॉलर के लिए प्रीमियम और डिस्काउंट मांगा है। ओके जी, अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, उसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है हमको, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट इंटू 100 इंटू 12 मंथ्स हैं तो 12 मंथ्स क्वेश्चन में, 365 डेज़ हैं तो 365 डेज़ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड जो क्वेश्चन में दिया हो। हमारे केस में वो 2.5 महीने का है, ठीक है। अब हम निकालेंगे, अच्छा इसमें एक चीज़ और देखनी है, ये बिड के लिए अलग होगा और आस्क के लिए अलग होगा। अगर हम बिड के केस में देखते हैं तो बिड के केस में फॉरवर्ड रेट कितना है, 66.2640, और हमारा स्पॉट रेट कितना है, 66.2525, 66.2525 इंटू 100, 12 मंथ्स डिवाइड बाई 2.5 मंथ्स। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो प्रीमियम होगा, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो डिस्काउंट होगा। तो देखते हैं क्या निकल के आता है यहाँ पे।
तो दोस्तों यहाँ निकल के आता है 0.0833% प्रीमियम, और ये पर एनम है, क्योंकि हमने ये जो काम किया है ना, ये एनालाइज करने के लिए ही किया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जब भी हमें एनालाइज करना होता है तो हम इस तरीके से एनालाइज करते हैं। आस्क के लिए क्या होगा, 67.6083 माइनस 67.5945 इंटू 100 इंटू 12 मंथ्स डिवाइड बाई 12.2.5 मंथ्स। ठीक, तो अब हम देखते हैं हमारे लिए आस्क के लिए प्रीमियम आया या डिस्काउंट आया। ये आप समझ चुके होंगे कि हमने आस्क उठाया, ये बिड है हमारे पास, ये आस्क है हमारे पास, हमने आस्क उठाया, फॉरवर्ड आस्क उठाया, स्पॉट, ठीक है, डिवाइड बाय स्पॉट। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो देखिए दोस्तों, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आई है हमारी, तो ये प्रीमियम आ चुका है हमारे पास। प्रीमियम आ चुका है आस्क के लिए और प्रीमियम आ चुका है बिड के लिए। दोनों के प्रीमियम हमने निकाल के दे दिए क्वेश्चन में, जो कि पर एनम बेसिस पे होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये क्वेश्चन हो चुका है।